नमस्कार, आप सभी का कल्पना वाजपेयी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज बात करते हैं बसंत पंचमी के बारे में। आज जानते हैं सबसे पहले किसने की माँ सरस्वती की पूजा। बसंत पंचमी के बारे में बसंत शब्द याद आते ही दो दृश्य हमारे आंख के सामने आते हैं। एक सरसों के पीले फूल हुआ, दूसरा माँ सरस्वती। माँ सरस्वती ज्ञान विद्या बुद्धि कला की देवी। माँ सरस्वती की पूजा माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजन करने से ज्ञान विद्या बुद्धि की वृद्धि होती है। सुरों की अधिष्ठात्री होने के कारण इनका नाम सरस्वती हुआ। ये साहित्य कला संगीत और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की चारों भुजाएं चारों दिशाओं का प्रतीक है। एक हाथ में वीणा, दूसरे में वेद की पुस्तक, तीसरे में कमंडल तथा चौथे में रुद्राक्ष की माला धारण किए हैं। ये प्रतीक हमारे जीवन में प्रेम, समन्वय, विद्या, जप, ध्यान तथा मानसिक शांति को प्रकट करते हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनते हैं। पीले रंग का संबंध गुरु ग्रह से है, जो ज्ञान, धन व शुभता के कारक हैं। माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के शक्ति के रूप में जानी जाती हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान में वृद्धि होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। विद्यार्थी के लिए माँ सरस्वती का स्थान सबसे पहले होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन शब्दों की शक्ति मनुष्य के जीवन में आई थी। पुराणों के अनुसार सृष्टि को वाणी देने के लिए ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लेकर चारों दिशाओं में छिड़का। इस जल से हाथ में वीणा धारण किए जो शक्ति प्रकट हुई वह माँ सरस्वती कहलाई। माँ सरस्वती के वीणा का तार छेड़ते ही तीनों लोकों में ऊर्जा का संचार हुआ और सबको शब्दों की वाणी मिल गई। वह दिन बसंत पंचमी का दिन था, इसलिए बसंत पंचमी को सरस्वती देवी का दिन भी मानते हैं। वाणी और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती वाक देवी, वीणा वादनी, भारती, सरस्वती, शारदा, हंसवाहिनी, जगती, वागीश्वरी, कुमदी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति, भुवनेश्वरी जैसे नामों से माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की प्रतीक है। माँ सरस्वती की पूजा के बाद से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। माँ सरस्वती की कृपा से ही ज्ञान विद्या बुद्धि आती है। बसंत पंचमी प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य, श्रृंगार और ऋतुराज के आगमन की संदेश वाहक है। बसंत पंचमी के दिन से शरद ऋतु की विदाई के साथ साथ बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ सुहागिन महिलाएं सुहाग भी लेती हैं और बसंत पंचमी को बच्चे बड़े दोस्तों के साथ पतंग भी उड़ाते हैं। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ सरस्वती की सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने ही की है। देवी सरस्वती ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गई और पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चलने पर उन्होंने कहा कि वो तो राधा रानी के प्रति समर्पित हैं, परंतु सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने वरदान दिया कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाला माघ मास की शुक्ल पंचमी को आपकी पूजन करेगा। यह वरदान देने की बात स्वयं श्री कृष्ण ने पहले माँ सरस्वती देवी की पूजा की। सृष्टि के निर्माण के लिए मूल प्रवृत्ति के 5 रूपों में से माँ सरस्वती जी एक हैं, जो वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। बसंत पंचमी का अवसर माँ सरस्वती को पूजने के लिए पूरे वर्ष में सबसे उपयुक्त है। जिस तरह सारे देवों और ईश्वरों में जो स्थान श्री कृष्ण का है वही स्थान ऋतुओं में बसंत का है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है। बसंत पंचमी को विद्यार्थी लोग सरस्वती पूजन अवश्य करें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।